हेलो एवरीवन। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर करवाना चाहूँगी। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आदमी के जन्म होते ही, मतलब मानव का धरती पर जन्म होते ही, क्या उसने बोलना शुरू कर दिया था? क्या भाषा थी हमारे पास? कुछ भी नहीं था, ना भाषा थी। आदमी को सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए शिकार करना आता था। क्या करना आता था? शिकार करना। लेकिन आगे आगे जब उसने रहना शुरू किया, जंगलों को काटना शुरू किया, घर बसाना शुरू किया, तब उसको लगा कि भाई मुझे भाषा चाहिएगी। तो भाषा चाहिएगी, तो उसके लिए उसने एक एक अक्षर को शब्द बनाना शुरू किया। क्या किया? शब्द बनाना शुरू किया। और शब्द से उसने पहचान दी भाषा को। शब्द से उसने भाषा को पहचान दी। ठीक है, तो आज हम इंग्लिश में इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कि अक्षर क्या होता है, शब्द का क्या होता है और वाक्य क्या होता है। ठीक है, तो आदमी को जब जरूरत पड़ी तो पहले वो चित्र लेके आया, लेकिन चित्रों से उसका काम नहीं चला, पिक से उसका काम नहीं चला। तो उसने क्या सोचा कि मैं अपनी भाषा ही बना लेता हूँ। तो भाषा उसने देखो कैसे शुरू की। तो सबसे पहले मैंने बोर्ड पे राइट किया है कि लेटर्स। क्या? लेटर्स। तो उसने शुरू किया लेटर्स। लेटर्स का मतलब ABCDEFGH। अगर हम एक एक करके बोल रहे हैं तो इनको बोलते हैं लेटर्स। क्या बोलते हैं? लेटर्स। देखो, एक अकेला ए है वो लेटर्स है, बी है वो अकेला लेटर्स है। अगर इसमें से ई बोलूं तो वो भी क्या है? लेटर्स है। तो ये लेटर्स एक एक जब हमारा वर्ण निकला, क्या इसको बोलते हैं? लेटर्स को वर्ण। क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्ण। और तुम सभी को पता होगा कि वर्ण क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि सबसे छोटी इकाई भाषा की। भाषा की शुरुआत इन्हीं से हुई, जब हमने एक एक वर्ण को बोलना शुरू किया। ABC जो हमारे मुंह से निकल रहे हैं, ये क्या है? लेटर्स हैं। क्या है? लेटर्स है। समझ आया? वर्ण क्या है? जब छोटा बच्चा भी देखो शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, तो कहाँ से शुरुआत करते हैं? इसी से शुरू करते हैं, लेटर से, ABC, ताकि उसकी जीभ उठनी शुरू हो जाए, फिर वो वर्ड्स बोलने लग जाए और फिर वो पूरा सेंटेंस क्लियर करने लग जाए। तो बारी आई लेटर्स के बाद की, छोटे बच्चे से लगा लो कि लेटर्स के बाद बारी आई वर्ड की। लेकिन मैं आपको बता दूं, तब मैंने एक एक करके बोला तो ये थे लेटर्स। क्या थे? लेटर्स। अब जब मैं पूरी वर्णमाला बना रही हूँ, यानी कि पूरा अल्फाबेट बना रही हूँ, अल्फाबेट यानी कि A से Z तक मैं पूरी ABCD लिख रही हूँ, तो उसको बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। यानी कि ABCD यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स। देखो, इसके ग्रुप को हम, लेटर्स के ग्रुप को हम अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अब अल्फाबेट ABCD कितनी होती है? 26। कितनी होती है? 26। अब इस अल्फाबेट ने भी क्या कहा कि मैं कुछ बांट रहा हूँ। इसने क्या किया? 5 तो वाउल्स दे दिए और 21 कॉन्सोनेंट दे दिए, यानी कि 5 इसमें से वाउल छाट दिए, AEIOU, और बचे हुए सारे किस, क्या नाम दे दिया? कॉन्सोनेंट। क्या दे दिया? कॉन्सोनेंट। देखो, जब आदमी ने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले लेटर्स आए इंग्लिश में, ABC। अकेले 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 जब ये बोले जाते हैं, इनको लेटर्स बोलते हैं। जब इनको इकट्ठा एक जगह पे उस आदमी ने रखा कि भाई मैं इतने सारे 26 वर्ड्स बोलूंगा और इन 26 की इस पूरी टेबल को मैं अल्फाबेट कहूंगा। क्या कहूंगा? अल्फाबेट कहूंगा। तो उसी ने बताया कि इसको हम अल्फाबेट बोलेंगे। ठीक है, तो अल्फाबेट क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब देखो, हमने इसको एक जगह पे रख दिया। रखने के बाद हमने इस अल्फाबेट के पूरे 26 जो हमारी लेटर्स थे, उनके हमने टुकड़े किए। 5 दे दिए AEIOU को। किसको दिए? AEIOU को। इसको बोला गया वावल। क्या बोला गया? वावल। क्या बोला गया? वावल्स। ठीक है, और बचे हुए 26 में से बचे हुए 21 क्या कहलाए? कॉन्सोनेंट। क्या कहलाए? कॉन्सोनेंट। अब आपको A to Z का मटेरियल अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हब।
देखो मैंने क्या लिखा, बी जमा ओ जमा वाई, बॉय। देखो अलग अलग लेटर्स थे, इनको हमने जोड़ना सीखा, आदमी ने जोड़ना सीखा, या बच्चा लगा लो, आप बच्चे से लगाओ कि पहले वो ABCD सीखता है या फिर हिंदी में अनार सीखता है, फिर मैम उसको क्या देती है, 2 अक्षरों का जोड़, 3 अक्षरों का जोड़, तो उनसे वो पूरा वर्ड्स लिखना शुरू कर देता है, क्या वर्ड लिखना शुरू कर देता है, यानी कि शब्द लिखना शुरू कर देता है। तो यहाँ से मिलाप हुआ किसका, वर्ड का। अब देखो लेटर्स की जगह ली वर्ड ने, जब इनको लेटर्स को जोड़ा गया तो वर्ड आ गया, क्या आ गया, वर्ड आ गया। जैसे बॉय एक वर्ड है, बॉय क्या है, एक वर्ड है, तो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, क्या, वर्ड। वर्ड का पता चला, ग्रुप, लेटर्स का ग्रुप वर्ड, ये लेटर्स होते हैं, लेटर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, वर्ड। ठीक है, समझ आया। देखो लेटर्स अकेला अकेला होता है, AI BI CI DI EI, ठीक है। पूरी बॉक्स में रख के हम शो करें, किसी को दिखाएं कि भाई ये हमारे A to Z हैं लेटर्स, तो उसको बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट में 2 टुकड़े किए, वावल्स के, कॉन्सोनेंट के, 5 वावल्स 21 कॉन्सोनेंट। अब इसने कहा भाई इनको जोड़ने की जरूरत है, इनसे कुछ स्पेसिफिक वर्ड बनाना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा, तभी तो वर्ड बनेगा। तब इन लेटर्स को जोड़ा तो आदमी ने क्या बना दिया, वर्ड, क्या बना दिया, वर्ड। ठीक है, बच्चा भी क्या सीखता है, क जमा ल, कल, तो ये क्या बन गया, शब्द बन गया। हिंदी में बोलते हैं इसको शब्द, यानी कि एक ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा नेक्स्ट बॉक्स में, आई एम अ गुड बॉय। अरे ये तो बहुत सारे, ये भी वर्ड, 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 तो ये क्या चक्कर है भाई, यानी कि वर्ड्स के ग्रुप को हमने क्या बोल दिया, सेंटेंस, यानी कि वाक्य। क्या बन गया, वाक्य, यानी कि वर्ड्स के ग्रुप को हमने क्या बोला, वाक्य। वाक्य क्या होता है, जब हम सभी वर्ड्स को, यानी कि इनको इकट्ठा करके लिखते हैं और उनसे कोई मीनिंगफुल सेंस बनाते हैं, यानी कि समझने लायक जो चीज हो, यानी कि भाषा का निर्माण हो गया, पूरा पूरा भाषा का पूरा निर्माण हो गया। देखो भाषा शुरू की लेटर्स से, लेटर्स ने किसको सौंपा काम, वर्ड को, वर्ड ने किसको दे दिया, सेंटेंसेस को, और सेंटेंसेस से क्या हो गया, हमारा वाक्य का निर्माण हो गया, यानी कि भाषा बोलनी शुरुआत कर दी, समझने लायक हो गई, दूसरों को बताने लायक हो गई। ठीक है, तो व्हाट, अब हमारे जो टॉपिक है उस पे आते हैं, व्हाट इज अ सेंटेंस। तो हमारा टॉपिक आज का यही है कि सेंटेंस क्या होता है, लेकिन ये बातें बहुत बेसिक होती हैं और ये समझनी बहुत जरूरी होती है। अल्फाबेट क्या होता है, लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं। लेटर्स अकेले अकेले, वर्ड्स ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस। ठीक है, तो अब सेंटेंस की हम डेफिनेशन करते हैं बहुत अच्छे से, सभी बच्चे पढ़ते होंगे, रटते होंगे स्कूल्स में कि ये क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। देखो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप था वर्ड्स का, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, यानी कि मीनिंगफुल हो, क्या हो, मीनिंगफुल हो, मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका अच्छे से अर्थ समझ में आए, इज कॉल्ड सेंटेंस, उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस। जैसे माय नेम इज प्रिया, ठीक है, आई एम अ गुड गर्ल, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं जो हमें समझ आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेंटेंसेस। अब देखो मैं आपको एक बात लिख के दिखाती हूँ, जैसे एम, डू, आई, दिस, क्या ये समझ आया, एम, डू, आई, दिस, नहीं ना, क्योंकि अरे ये जो वर्ड्स थे ये अच्छे से लिखे ही नहीं हुए, इनको अच्छे से क्रम में लिखा ही नहीं ताकि ये किसी को समझ आ जाए। तो सेंटेंस वही होता है जो अच्छे से लिखा जाए और सभी को समझ आए, यानी कि आई एम डू दिस, आई एम डू दिस। अब देखो ये समझ आया, आई एम डू दिस, ये समझ आया क्योंकि इसकी सेंस है भाई, आई एम डू दिस, यह मैं कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल से समझो, इट इज अ कार, इट इज अ कार, समझ आया सबको कि यह एक कार है।
ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद से बनाओ, समझो, आपको बेटर नॉलेज होगी इस बारे में, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेंटेंस के बेटों की, ठीक है। सेंटेंसेस के 5 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 5। सबसे पहला बेटा है एसरेटिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा एक्सक्लामेटरी, चौथा इंपेरेटिव और पांचवा ऑप्टेटिव। कौन सा? ऑप्टेटिव। पांचवा कौन सा? ऑप्टेटिव। अब देखो, एसरेटिव की स्पेलिंग में बोल के सुना रही हूँ ताकि जो बच्चे लिख रहे हैं उनको अच्छे से समझ आ जाए। ASSERTIVE, ASSERTIVE, एसरेटिव यानी कि डिक्लेरेटिव। इसके 2 नाम है। इसका फंडा समझ नहीं आया तुम्हें कि मैम ने एसरेटिव भी बोल दिया और डिक्लेरेटिव भी बोल दिया। देखो 2 नाम है, घर वाला नाम एसरेटिव और बाहर वाला नाम डिक्लेरेटिव, यानी कि 2 नामों से इसको जाना जाता है। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये इसकी जरूरत सेंटेंस में क्यों पड़ी? सेंटेंस के इस बेटे की जरूरत क्यों पड़ी एसरेटिव की? ये बताने का काम करता है। कोई नॉर्मल हम जब सेंटेंस बोलते हैं उसमें हम एसरेटिव का ही यूज करते हैं, यानी कि वो कौन आके बैठता है? एसरेटिव आके बैठता है जहां पर हमारा नॉर्मल बताने वाला सेंटेंस हो, ठीक है। तो एसर्ट का मतलब होता बताना। क्या होता? बताना। अब ये 2 तरह से हम बताते किसी भी चीज को, या तो पॉजिटिव वे में या नेगेटिव में। तो पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें हाँ कहना हो, ठीक है, और नेगेटिव जिसमें नहीं भी कहना हो। 2 तरह तो हम बात करते हैं। जैसे मैं चाय नहीं पीती, तो ये नेगेटिव है ना, मैं बता रही हूँ कि मैं चाय नहीं पीती भाई, ठीक है, ये नेगेटिव सेंस है। किसकी? एसरेटिव की। पॉजिटिव सेंस कौन सी? मैं चाय पीती हूँ भाई, ठीक है, तो मैं भी बता रही हूँ कि मैं चाय पीती हूँ। तो इसमें जब पॉजिटिव और नेगेटिव 2 सेंस आते हैं और बताने वाले का काम हो, मतलब सिंपल सेंटेंस हो, बताया जा रहा हो और कुछ ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एसरेटिव सेंटेंस। एक इसका एंड होता है, इसकी पहचान होती है, लास्ट में फुल स्टॉप मिलेगा। क्या मिलेगा? फुल स्टॉप मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल, यू आर माई गुड फ्रेंड, यू आर माई गुड फ्रेंड, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, ठीक है। क्या आपको एसरेटिव अच्छे से समझ आया? नहीं आया? दोबारा से ट्राई करते हैं। देखो एसरेटिव के 2 नाम, एसरेटिव, डिक्लेरेटिव। स्पेलिंग अच्छे से, ASSERTIVE, ASSERTIVE, ठीक है। इसका मतलब होता बताना। सिंपल सा है ये, साधारण सा है ये, सिर्फ बताता है। चाहे कोई बात नहीं में बतानी हो, चाहे कोई बात हाँ में बतानी हो, हाँ वाले भी इसी में और नहीं वाले भी इसी में। इसका एंड होता है फुल स्टॉप से। देखो ये रहा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे दिस इज अ पेन, ठीक है, यू आर माई गुड फ्रेंड, यू आर माई गुड सन, जैसे ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है। यू आर नॉट अ वेरी गुड बॉय, ठीक है। तो ऐसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ये होता है एसरेटिव बेटा। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। अब एक ऐसा शैतान बेटा है जो हरदम सवाल पूछता रहता है। क्या करता रहता है? सवाल पूछता रहता है। तो ऐसे बेटे को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव बेटा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? पहले स्पेलिंग लर्न करते हैं। INTERROGATIVE। देखो इंटेरोगेटिव बेटा, हर स्पेलिंग को तोड़ के टुकड़ों में पढ़ोगे तो अच्छे से याद होगी। टेरो, TERRO, टेरो, GATIVE, गेटिव, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव इतना शैतान बेटा सेंटेंस का जो हरदम सवाल पे सवाल करता रहता है। तो इसका जो शुरुआत है, जो अंत है, वो किससे होती है? सवाल पूछने से और सवाल पूछने से, ठीक है। जैसे तुम क्या करते हो? तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तो ऐसे जब हम क्वेश्चन करते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका निशान क्या है? इसका एंड होता है क्वेश्चन मार्क से, ठीक है। इसकी पहचान दी सेंटेंस ने इसको कि तेरा ये निशान रहेगा, इसको बोलेंगे क्वेश्चन मार्क। क्या बोलेंगे? क्वेश्चन मार्क। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो? व्हाट इज योर नेम, तुम हरदम पूछते रहते हो ना व्हाट इज योर नेम। तो आपने कौन सा पार्ट लिया सेंटेंस का, कौन सा बेटा उठाया? इंटेरोगेटिव, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे बेटे की, एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी,
एक्सक्लामेटरी, देखो इसके नाम से पता चला एक्सक्ला, कुछ अलग सा ही होगा। EXXCLA क्ला, MATORY मैट्री, 3 टुकड़े तोड़ो, EXXCLA क्ला, MATORY मैट्री, 3 टुकड़े तोड़ के इनको याद करो अच्छे से, स्पेलिंग याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है एक्सक्लामेटरी, ये एकदम से जो हमारे मन में कोई एकदम से फीलिंग आती है ना, चाहे वो डर की हो, चाहे वो खुशी की हो, चाहे वो जीत की हो, चाहे वो हार की हो, चाहे वो दुख की हो, चाहे वो सुख की हो, किसी भी चीज की फीलिंग एकदम से आ जाए और हमारे मुंह से जो वर्ड निकलेगा उसको बोलेंगे एक्सक्लामेटरी वर्ड, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या बोलेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे इसका जो निशान है, पंक्चुएशन है, वो डंडा लगा के, मतलब सीधा डंडा खड़ा करके उसके नीचे फुल स्टॉप का निशान, इसको एक्सक्लामेशन मार्क बोलते हैं, ठीक है। देखो मैंने एग्जांपल से समझो। वाओ, वी वॉन द रेस, वो हम रेस जीत गए, ठीक है। हुर्रा, वी वॉन द रेस। ऐसे वर्ड्स जिसमें हम अपने आप को बिल्कुल अलग से दिखाएं कि हाँ भाई हमें ताकत है, या फिर हम डर गए। जैसे कई बार आपने देखा होगा आपके आगे एकदम से सांप आ जाए या कुछ, कि कोई आपको पीछे से डरा दे तो आप निकालते हो, चिल्ला के कुछ वर्ड निकालते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम चिल्ला के फिर या फिर डर के या फिर आप दुखी होके ऐसे कुछ वर्ड्स निकालते हैं ना, सेंटेंसेस निकालते हैं, उनको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और इसका एक्सक्लामेशन, जो एक्सक्लामेशन मार्क है वो ये है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने इम्पेरेटिव सेंटेंस। किसकी? इम्पेरेटिव सेंटेंस की। देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्पेरेटिव की पहले स्पेलिंग करो, IMPERATIVE, इम्पेरेटिव, IMPERATIVE, इम्पेरेटिव। देखो इम्पेरेटिव का काम होता है ऑर्डर देना, ऑर्डर दे, कमांड दे, किसी को निर्देश दे, निर्देश दे, ऑर्डर दे, आदेश दे। इन सभी में किसका यूज होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस का। इसके दोनों मार्क्स हो सकते हैं, एक्सक्लामेशन वाले भी बोल सकते हैं और फुल स्टॉप वाला भी इसका निशान हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे मैंने लिखा स्टॉप, एकदम से किसी को रोके और वो एकदम से रुक जाए, उसको बोलते हैं, मतलब मैंने उसको ऑर्डर दिया ना स्टॉप, तो इसके लिए हमने मार्क लगाया एक्सक्लामेशन पीछे। देखो इसकी तो मेनली पहचान ही ये है कि इसका मार्क ये होता है। इसके वर्ड्स भी होते हैं, वो, हुर्रा, ऐसे वर्ड्स जो फीलिंग जाहिर करते हैं, लेकिन इसके वर्ड्स नहीं होते। इसकी स्टार्टिंग होती है वर्ब से। किससे? वर्ब से, ठीक है। जैसे क्लोज द डोर, देखो इसमें क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, दरवाजा क्लोज, क्लोज क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। इसकी स्टार्टिंग वर्ब से हो रही है। इनकी पहचान मेनली यही होती है कि इनकी स्टार्टिंग वर्ब से होती है और इसमें ऑर्डर दिया जाए, ठीक है, या फिर हम किसी को कमांड दे रहे हैं तो उसमें हम इंपेरेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं। अब जो हमारा लास्ट है ऑप्टेटिव, OPTATIVE, OPTATIVE, ऑप्टेटिव, OPTATIVE, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव क्या काम करता है? अब देखो सबने अपना अपना जिम्मेवारी ले ली, सबने ले ली। एसरेटिव ने ले ली कि भाई मैं बात को हाँ में कहूंगा, नहीं में कहूंगा, सिंपल वे में कहूंगा। इंटेरोगेटिव ने मैं क्वेश्चन पूछूंगा। एक्सक्लामेटिव में सडन फीलिंग निकालूंगा। अच्छा इंपेरेटिव भाई मैं ऑर्डर दूंगा। भाई अभी इसका काम बच गया, भाई तुम सारे इतने शैतान हो तो मैं बिल्कुल अच्छे वाला काम करूंगा, मैं हमेशा ब्लेसिंग्स दूंगा। क्या दूंगा? ब्लेसिंग। जब किसी को ब्लेसिंग देने की बात हो या किसी इच्छा मांगी जा रही हो तब हम इसका यूज करते हैं ऑप्टेटिव का। देखो विश और ब्लेसिंग्स, जब हमें किसी को विश करना हो या फिर ब्लेसिंग देनी हो तब हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। इसकी भी स्टार्टिंग हम वर्ब से ही करते हैं मेनली। देखो मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर आशीर्वाद बनाए रखे, मे गॉड ब्लेस यू। ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। आप सभी को क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। आज मेरा जो सेंटेंस का टॉपिक था मैंने एक ही वीडियो में पूरा करने की सोची थी और वो पूरा हो भी गया, ठीक है। लेकिन आप पे डिपेंड है कि वो आपको समझ आया नहीं आया। अगर आपको
मेरी वीडियो से कुछ और भी टॉपिक समझने हैं तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। तो उससे पहले, जाने से पहले मैं आपको दोबारा से ये सारा रिवाइज करवाती हूँ ताकि आपके माइंड में स्टोर हो जाए। लेटर्स आए, सबसे पहले टुकड़े आए, बिल्कुल छोटे से छोटे, जो उसके टुकड़े नहीं हो सकते, भाषा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, ABCDE। तब तक ए बैस है ऐसे बोलता था आदमी, ठीक है। इसको एक जगह पे टेबल में शो करें A to Z को, तो उसको बोला गया अल्फाबेट। अल्फाबेट ने 2 टुकड़े किए अपने, वाउल्स के और कॉन्सोनेंट के, 5 वाउल और 21 कॉन्सोनेंट। 5 वाउल कौन कौन से? AEIOU, ठीक है, बचे हुए कॉन्सोनेंट। अब जब इनको जोड़ के लिखा गया तब बन गए वर्ड्स, यानी कि अक्षर। अब जब वर्ड्स ने क्या किया, भाई मेरे से अकेले से काम नहीं संभलेगा, मैं भी अपने भाइयों को इकट्ठा करता हूँ और उनसे क्या बनाता हूँ, सेंटेंसेस, यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। तो जब आया हमारा सेंटेंस, पहले लेटर्स आए, फिर वर्ड्स आए, फिर हमारा सेंटेंस आया, ठीक है। अब इसके 5 बेटे मैंने बताए। एसरेटिव बेटा जो सिंपल काम करेगा, सिंपल बात बताएगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और इसका जो एंड होगा वो फुल स्टॉप से होगा, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव इतना शैतान बेटा सेंटेंस का कि ये हरदम क्वेश्चन पूछता रहता है और इसका एंड भी क्वेश्चन मार्क से होता है। एक्सक्लामेटरी बेटा ये किसी को डराने का, किसी को धमकाने का, किसी को एकदम से खुशी देने का, एकदम से दुख देने का, ऐसे सेंटेंसेस जहां पर यूज होंगे वो एक्सक्लामेटरी बेटा ही यूज करेगा, ठीक है। तो इसका निशान भी मैंने आप सभी को दिखाया है, ठीक है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा ऑर्डर देगा। क्या देगा? ऑर्डर देगा, और इसकी स्टार्टिंग एक वर्ब से होगी, ठीक है। अब ऑप्टेटिव की बात करें तो ऑप्टेटिव ऐसा बेटा सबसे समझदार, सबसे लायक बेटा जिसको बोला जाता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का काम क्या है? किसी भी बंदे को, किसी भी आदमी को, किसी भी बच्चे को, किसी भी बड़ों को क्या देना? ब्लेसिंग्स देना, आशीर्वाद देना। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। तो ऐसे जो सेंटेंसेस है वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो आज हमारी जो वीडियो थी वो सेंटेंसेस के टॉपिक पे थी, और आशा करती हूँ कि आपको सेंटेंस भी समझ आए, लेटर्स भी, अल्फाबेट का चक्कर भी, और वर्ड्स का चक्कर भी, और उसके बेटे भी। तो आप सभी ने क्या करना है? मेरी वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ठीक है।